Hello everyone, welcome to my channel English Literature with Shikha Gaur, and today we are going to understand one of the most important literary term. As we can see, it is the beginning. So today we will talk about what is a plot. A plot is a plan, design, sequence of events in a story arranged in a meaningful way. That means plot क्या होता है? Plot है कि एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, किसी भी स्टोरी में एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जो अरेंज किया गया है बहुत ही मीनिंगफुल वे में, बहुत ही सोच समझ कर इसको प्लॉट को बनाया जाता है। और ये डिपेंड करता है कि कोई भी पर्टिकुलर इवेंट हो गया, कोई सीन हो गया, या जो भी वो एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं अपनी स्टोरी के थ्रू कि वो क्यों हुआ है और क्या उसका इफ़ेक्ट है। सो इट हाईली डिपेंड्स ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। जो प्लॉट होता है वो हमें बताता है कि कोई भी एक पर्टिकुलर इवेंट या कोई भी एक पर्टिकुलर सीन जो है वो क्यों हुआ है, और वो ये बताता है कि और कैसे एक पर्टिकुलर सीन हुआ, या फिर क्यों ये एक्चुअल में सीन को रखा गया है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इन द स्टोरी। सो अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्लॉट के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ प्लॉट जो है, जैसे आपको इन वेरी जर्नल वे यू नो कि इट हैज़ अ बिगिनिंग, मिडल एंड एंड, बट when we study it in English literature, it is more giving more emphasis on the other elements also. Those are, first is exposition, next is rising action, after that it is climax, then the falling action and resolution. So अब देखते हैं कि इनका मतलब क्या होता है। एक्सपोजिशन में होता है कि हमें स्टार्टिंग में ही इंट्रोडक्शन पता चला है कैरेक्टर्स का, हमें पता चला है कहाँ पे एक पर्टिकुलर स्टोरी को, उसका बैकग्राउंड क्या है, उस स्टोरी को कहाँ सेट किया गया है, ये सब हमें पता चलता है एक्सपोजिशन में। जो राइजिंग एक्शन है, इट डिपेंड्स ऑन द वेयर द कन्फ्लिक्ट विल डेवलप, मतलब बहुत सारी कन्फ्लिक्ट जो होती हैं एक पर्टिकुलर स्टोरी में वो कैसे कैसे डेवलप हो रही हैं, वो सब हमें पता चलता है राइजिंग एक्शन में। क्लाइमैक्स जो है बिल्कुल मेन एक तरह से एक टर्निंग पॉइंट है जहाँ से आगे की स्टोरी जो है वो सेट की गई होती है। उसके बाद फॉलिंग एक्शन होता है। फॉलिंग एक्शन में क्या है? फॉलिंग एक्शन में जो भी अभी तक क्लाइमैक्स तक जो भी स्टोरी रही है, उसमें जो फॉलिंग एक्शन में उस चीज़ का धीरे धीरे रेजोल्यूशन की तरफ वो स्टोरी बढ़ने लगती है। रेजोल्यूशन में होता है फाइनल, जो आपका रेजोल्यूशन है, फाइनल क्या हुआ एट लास्ट, वो हमें पता चलता है रेजोल्यूशन में। और एक चीज़ और होती है कि जब भी हम प्लॉट के बारे में पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में एक इम्पॉर्टेंट टर्म उसी से रिलेटेड, सबसे पहले प्लॉट से भी रिलेटेड स्टोरी आती है। तो हम बेसिक डिफरेंस देखते हैं स्टोरी और प्लॉट में। फर्स्ट है स्टोरी। स्टोरी है व्हाट हैपन। स्टोरी हमें बताती है कि क्या हुआ है एक किसी भी स्टोरी में या मूवी की स्टोरी में, कि मतलब क्या हुआ है। लेकिन प्लॉट जो है वो हमें बताता है कि वाई इट हैपन्स, कि एक पर्टिकुलर इवेंट ऐसा क्यों हुआ। इट गिव्स अस द answer to why that particular scene or why that character behaved in a such manner। तो ये हमें सब पता चलता है प्लॉट में। अब हम देखते हैं कि कुछ टाइप्स हैं प्लॉट के। फर्स्ट है लीनियर प्लॉट। लीनियर प्लॉट में क्या होता है? लीनियर प्लॉट में एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में स्टोरी चल रही होती है। उसके बाद नेक्स्ट है नॉन लीनियर प्लॉट। ये हम आजकल ज़्यादातर मूवीज़ में देखते हैं कि वहाँ पर फ्लैशबैक्स आ जाते हैं, फ्लैश फॉरवर्ड में हमें स्टोरी को दिखाया जाता है, वो आते हैं नॉन लीनियर प्लॉट्स में। एंड देन सब प्लॉट होता है कि एक मेन प्लॉट है, उसके अंदर एक और प्लॉट को डिस्क्राइब किया गया होता है या उसके बारे में बात की गई होती है। ठीक है, सो दिस इज what a plot means in English literature or in journal also. So I hope that you have understood the basic concept of a plot. So for this video, that's it. And for more videos, you can please subscribe to my channel English Literature with Shikha Gaur. That's it. Thank you.